Hello students, welcome to online prep channel. This is Nisha. Today we are going to solve English practice set number 8. इससे पहले हम लोगों ने 7 और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास के बाद जा कर के देख सकते हैं. और ये प्रैक्टिस सेट आपके जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं या अभी जो कर रहे हैं या आगे जो करेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व, वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्रैक्टिस सेट. यहाँ देखिए डायरेक्शंस में लिखे हुए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस सम नंबर्ड ब्लैंक स्पेस आर गिवन. यानी कि नीचे ये जो पैसेज दिए हुए हैं उनमें कुछ नंबर्ड ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं और फॉर ईच नंबर्ड ब्लैंक स्पेस आंसर चॉइसेस आर गिवन. हर एक नंबर स्पेस के लिए हमारे पास कुछ चॉइसेस दिए जाएंगे. पिक आउट दी वन विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दी ब्लैंक स्पेस. हमें उनमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है जो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हो. कीप द ट्रेंड ऑफ द पैसेज इन माइंड. अब जैसे कि यहाँ पहला लिखा हुआ है अ ड्रग विच हैज़ बीन डैश. ठीक है, तो इसमें से हमें यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, तो नंबर 1 देखिए यहाँ है. इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमें सूटेबल वर्ड को यहाँ पे फिल करना है. तो जैसा कि यहाँ एस्टोनिशिंगली लिखा हुआ है, एस्टोनिशिंगली मीन्स क्या होता है, इन अ वे दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंगली. जब मतलब उस जगह हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ हम बहुत सरप्राइजिंगली अपना रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे हम ये कहते हैं कि एस्टोनिशिंगली आई हैव नेवर विजिटेड द जू इन ऑल द ईयर आई हैव लिव्ड हियर. यानी आश्चर्य की बात है, मैं यहाँ रहते के समय कभी जू नहीं गई. मतलब मैं इतने साल से यहाँ रह रही हूँ लेकिन मैं कभी जू नहीं गई अपने शहर के. ठीक है, तो ये सरप्राइजिंगली की बात होगी. लेकिन यहाँ ड्रग की बात हो रही है और ऐसा कोई सरप्राइज की तो बात हो ही नहीं रही है, तो ये हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट भी हमारा सरप्राइजिंगली है, ये भी गलत हो गया. इमेंसली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ इमेंसली टू एम्फेसाइज द डिग्री ऑफ अ क्वालिटी. ठीक है, एम्फेसाइज मीन्स जोर देना. जब हम किसी की क्वालिटी, डिग्री ऑफ क्वालिटी को पे जोर देते हैं तब हम वहाँ लगाते हैं इमेंसली. यहाँ भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा गलत है. यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए अग्रेसिवली वो सही है. अ ड्रग विच हैज़ बीन अग्रेसिवली यानी कि एक ड्रग जिसे हम लोग समझ जाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है, उग्रता के साथ. ठीक है, अग्रेसिवली का मतलब होता है उग्रता के साथ. ठीक है, अ ड्रग विच हैज़ बीन अग्रेसिवली प्रमोटेड हियर फॉर फीवर एंड पेन. फिर यहाँ पे देखिए टू के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट, रिलीफ, क्योर, रिमूवल. तो बताएं पेन से क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है. तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पेन रिलीफ. हैज़ इन्वाइटेड मेडिकल, मेडिकल के बाद 3. अब थर्ड पे हमारा क्या क्या लिखा हुआ है, कंसर्न, क्रिटिसिज्म, डिस्कशन, डिबेट. तो क्रिटिसिज्म तो होता है आलोचना करना, मेडिकल की कोई आलोचना की यहाँ बात हो नहीं रही, ये गलत. डिस्कशन मीन्स क्या होता है कि हम वहाँ पे एक हिसाब का मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी गलत. डिबेट में हम बहस करें, गलत. मेडिकल कंसर्न होता है, कंसर्न मीन्स क्या होता है, चिंता. ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, मेडिकल कंसर्न ओवर इट्स. नेक्स्ट है हमारा 4 पे यहाँ हमारा क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबल, प्रोबेबली, पॉसिबल, पॉसिबली. ठीक है, 4 के बाद क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, साइड इफेक्ट. तो देखिए साइड इफेक्ट आपके जो होते हैं वो लगभग नहीं होते हैं कि लगभग साइड इफेक्ट. तो प्रोबेबल या प्रोबेबली मीन्स क्या होता है, लगभग. तो ये गलत, ये गलत. साइड इफेक्ट या तो होंगे या तो नहीं होंगे, मतलब पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल सही है. तो यहाँ पे हमारा हो गया पॉसिबल साइड इफेक्ट फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन एंड इट्स 5. अब 5 में हमारा क्या है, एंड इट्स अनकंडीशनल. अनकंडीशनल कहाँ लगता है, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती. यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही लिमिट की, तो ये गलत हो गया. इमीजिएट मीन्स होता है फौरन, जल्दी, ये भी गलत हो गया. कॉन्सिक्वेंट होता है रिजल्टेंट, मतलब परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, तो ये भी गलत. सब सीक्वेंट क्या होता है, बाद का. ठीक है, यानी कि साइड इफेक्ट की भी हमने बात की, तो अब बात हो रही है कि साइड इफेक्ट के बाद. ठीक है, तो सब सीक्वेंट सही है हमारा. तो क्या था हमारा, साइड इफेक्ट फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन एंड इट्स सबसीक्वेंट विथड्रॉल इन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अ ड्रग विच हैज़ बीन, ठीक है, अ ड्रग विच हैज़ बीन अग्रेसिवली प्रमोटेड हियर फॉर फीवर एंड पेन रिलीफ हैज़ इन्वाइटेड मेडिकल कंसर्न over its possible side effect following adverse reaction
and its subsequent withdrawal in certain European countries। मतलब एक ड्रग जिसे फीवर एंड पेन रिलीफ के लिए आक्रामक रूप से प्रचारित किया गया है, उसके प्रतिकूल रिएक्शन के बाद इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इसके बाद की वापसी पर मेडिकल कंसर्न आमंत्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी हैज इशूड अ 6। आइए देख लेते हैं 6 में क्या है। 6 हमारा क्या है, पहला है प्रिकॉशनरी, दूसरा है हमारा प्रिलिमिनरी, तीसरा है फॉर्मल, चौथा है इनफॉर्मल। देखिए प्रिलिमिनरी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक, तो यहाँ प्रारंभिक से कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। फॉर्मल होता है औपचारिक, ये भी गलत। अनौपचारिक, हमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं, प्रिकॉशंस करने को कहते हैं ना, कि आपको अगर जैसे सर्दी है तो ये प्रिकॉशन करिए, तो यहाँ मेडिकल की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा क्या सही है, प्रिकॉशनरी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, द साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी हैज इशूड अ प्रिकॉशनरी एडवाइस ऑन द डैश ऑफ द ड्रग। अब वो डैश क्या है, सेल। ठीक है, बेचने पे, ये हमारा सही है। सेल ऑफ द ड्रग डैश सम सीरियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेल फॉलोइंग। ठीक है, रिमाइंडिंग तो याद होता है, थिंकिंग सोचना, केयरिंग चिंता, इन सब से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा, ऑफ द ड्रग फॉलोइंग सम सीरियस डैश इन द लीवर। तो देख लेते हैं क्या है 9th। तो 9th में हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमें जब तबीयत खराब होती है, हमारी बॉडी में जो दिक्कतें होती है वो क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लिकेशंस सही है। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन दी लीवर, मतलब ये कह रहा है कि साइंटिफिक एडवाइजर कमिटी ने लीवर में कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन के बाद ड्रग पर प्रिकॉशनरी एडवाइजरी जारी की। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, वाइल, जबकि मोस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया, इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स, फिर यहाँ पे देखिए 10 में देख लेते हैं क्या है 10 यहाँ पे। तो हमारा क्या है कि इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो इंसिस्ट देयर इज नॉट नीड टू, यानी कि यहाँ कोई मतलब वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिर 11 किसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो है पैनिक, यानी कि हमें पैनिक, वहाँ पे कोई ऐसी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा, इंडियंस डॉक्टर ने। येट दे ऑल्सो एडमिट, उन्होंने ये भी एडमिट किया दैट दे 12 and 13। तो 12 हमारा क्या है, दैट दे, अब वो उनकी क्या बात कर रहे हैं, नो। ठीक है, वो नहीं जानते, वो ये भी एडमिट कर रहे हैं कि वो जानते हैं। और फिर 13 में हमारा क्या है, अ बिट, अ लिटिल, अ फ्यू, लिटिल। तो लिटिल, दैट दे नो लिटिल अबाउट इट एज मोस्ट स्टडी ऑन द ड्रग आर इंडस्ट्री। फिर 14 में क्या है, स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जबकि इंडिया के मैक्सिमम डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें इसकी कम नॉलेज है, लिटिल नॉलेज है, बिकॉज ड्रग पर मोस्टली स्टडीज ड्रग के स्पॉन्सर्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पैसेज था और ये इसके फिल इन दी ब्लैंक्स। अब अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट द 4 ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के हमें करेक्ट जो स्पेलिंग है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है, पूरा करना। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, ACCOMPLISH, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन सॉरी, तो इसका मतलब क्या होता है, आवास, और इसकी सही स्पेलिंग होती है ACCOMODATION।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब अभी हमने बताया कि सरप्राइजली जब हम कोई चीज़ देखते हैं, अचानक से देख लिए या कुछ अचानक से ऐसी चीज़ जान गए या ऐसी कोई जगह जो हमारी शहर में, हमारी घर के पास में, लेकिन हम आज तक गए ही नहीं इतने, तो वो सरप्राइजिंगली। तो उसकी सही स्पेलिंग क्या है? ASTONISHED। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेनिफिटेड, बेनिफिटेड मीन्स होता है लाभदायक, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है BENEFITTED, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा क्या है? बेलिजरेंट, ठीक है। बेलिजरेंट मीन्स होता है युद्धरत, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग होती है BELLIGERENT। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके लिए आप लोगों को कुछ वोकैबलरीज याद करनी पड़ेगी, तभी आप इसके सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे कि इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, जिन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या, वोकैबलरी डेली बेसिस पे याद करें। हमने हर क्लास में ये कहा है कि वोकैबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स, मार्क डी इफ नो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। यानी कि कह रहा है कि हमें इस ब्लैंक्स में कुछ सुटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन कौन से थे? ए एंड डी, इन्हीं सबको हमें फिल करना। और अगर किसी भी आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होगी तो हमें ऑप्शन नंबर डी मतलब नो आर्टिकल पे टिक करना है। तो देखिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमारा जो होता है दी का यूज़ हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए, जब हमें किसी चीज़ की डेफिनेट पता हो कि हाँ पर्टिकुलर इसी चीज़ की ही बात हो रही है। और ए एंड एन हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए। अब बात करें ए कब यूज़ करते हैं, एन कब यूज़ करते हैं। तो ए यूज़ करते हैं, ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? ए, ठीक है। और एन कब यूज़ करेंगे? जब हम वॉवेल्स की बात करेंगे। अब देखिए हम लोग बेसिकली बचपन से ये पढ़ते आते हैं, वॉवेल्स इंग्लिश में क्या होते हैं? AEIOU। और इसी में क्या हो जाता है, बच्चों की मिस्टेक हो जाती है। हमें कभी भी वॉवेल्स को इससे नहीं देखना चाहिए, हमें वॉवेल्स के लिए हिंदी के लेटर्स को देखना चाहिए। हिंदी का लेटर्स कौन कौन सा? आ ई उ ए ओ औ। जब भी किसी वर्ड को हम स्टार्ट करें और बीच में स्टार्टिंग में हमारी जो वर्ड्स हैं उससे ये साउंड निकले, ये सारे साउंड में से कोई एक साउंड निकले। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमने बोल दिया, तो जैसे अगर हम बात करें ऑनर एंड ऑनेस्ट की, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल्स वो होते हैं जो AEIOU से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए ये दोनों वर्ड्स स्टार्ट तो H से हुए हैं, लेकिन हम इसको बोल क्या रहे हैं? ऑनर, ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम क्या, तो बेसिकली हम इस हिसाब से, इंग्लिश वाले हिसाब से हम यहाँ पे ए लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी एन लगेगा, यहाँ भी एन लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा वॉवेल्स हमेशा हमें हिंदी की वर्णमाला से याद करना चाहिए, अ से लेकर के औ तक, ठीक है। ये अगर किसी वर्ड्स को बोलने में साउंड कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे हम ऑनर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ हमारा क्या है? वॉवेल्स है, इसलिए एन ऑनर। यहाँ ऑनेस्ट कह रहे हैं तो एन ऑनेस्ट, ठीक है। तो जब भी जो वर्ड्स के बोलने में ये साउंड्स आए, ये इतने, वो कहलाते हैं वॉवेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डू यू नो डैश बॉय इन वाइट। अब बॉय, पर्टिकुलर एक बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? दी। डू यू नो दी बॉय इन वाइट, यानी कि क्या आप सफ़ेद रंग में उस लड़के को जानते हैं? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी दी सही है। शी इज़ डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ भी देखिए पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, वो वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है। नेक्स्ट, हैव यू रीड डैश महाभारत। महाभारत भी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दी। हैव यू रीड दी महाभारत, क्या तुमने महाभारत पढ़ी है? नेक्स्ट,
डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है रिच, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा दी रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी कि अमीर आदमी हमेशा खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय डैश डजन, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑरेंजेस की बात हो रही है, पर्टिकुलर डजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी दी, यानी कि संतरे दर्जन भर बिक रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी सही है। मिल्क इज सोल्ड बाय दी लीटर, पर्टिकुलर, ऑप्शन सी यहाँ भी सही है, यानी कि दूध लीटर्स में बिक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, अमेजन यानी कि दी अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डैश हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स, यानी कि द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स, आप जितना ऊंचा चढ़ते हैं उतना ही ठंडा होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शी इज डैश अनटेडी गर्ल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या लग सकता है, वॉवेल्स ए या एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अनटेडी यानी कि अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हमारा लगेगा एन। नेक्स्ट, आई एम डैश एम ए इज इन इंग्लिश, ठीक है। तो एम ए बोल रहे हैं, एम ए स्टार्ट किससे हो रहा है, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारे क्या हो गए, वॉवेल्स हो गए, तो यहाँ पे एन, आई एम एन एम ए इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे से आप लोग कभी भी सिर्फ ए ई आई ओ यू को ही वॉवेल्स नहीं कहेंगे, आप हमेशा अ से लेकर के अ तक को वॉवेल्स कहेंगे, ठीक है। ये बेहतर तरीका है एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, और साथ में आप लोग जितना हो सके वोकैबुलरी को पढ़ें। और अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।